Hi friends, today we are going to discuss the poem The Tree, and the poet of this poem is K.K.N. Daruwala. I repeat, the poet of this poem is K.K.N. Daruwala. So let's start with the first stanza. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. So what is the poet saying? घर के पास एक ट्रैक है या एक पाथ है, उसके साथ डैड ने मीन्स बच्चे ये पोम नरेट कर रहे हैं, उनके डैड ने एक गुलमोहर ट्री प्लांट किया है। तो ये मैं आपको गुलमोहर की एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल ट्री एंड इट हैज़ रेड फ्लावर्स। वी टेंडेड इट, वी वाटर्ड इट, इट वांटेड मोर एंड मोर। सो the children are saying that we took care of this tree, and how they took care of it? They watered it. उन्होंने इस प्लांट को पानी दिया और उसकी देखभाल की, और जब वो उसको पानी देते थे तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनको हमें पानी देना पड़ता है क्योंकि वो खुद से ज़मीन से पानी नहीं ले सकते। तो बच्चों ने उस ट्री को, उस प्लांट को पानी दिया, और जब वो पानी देते थे तो वो प्लांट और पानी मांगता था। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा से लेट्स चेक द राइम स्कीम। तो फर्स्ट लाइन है जो उसका लास्ट वर्ड है हाउस, सेकंड गुलमोहर, थर्ड इट एंड लास्ट इज मोर। सो हाउस, Gulmohar, it, more. Gulmohar and more are rhyming. So our rhyme scheme is A, B, C, B. House A, Gulmohar B, it C, more B. A, B, C, B. Alright, let's move to the next stanza. When first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, "Wow!" Its branches were so low, we drove the goats away and cows. अब जो प्लांट इस बच्चों के डैड ने लगाया था, अब वो बड़ा होने लगा है और उसके शूट्स निकल रहे हैं। शूट्स क्या होते हैं? जो प्लांट के न्यू पार्ट्स ग्रो होते हैं, न्यू लीव्स या न्यू स्टेम्स ग्रो होती हैं, उनको हम शूट कहते हैं, न्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं प्लांट के, कहाँ से? बाउज में से। बाउज क्या होते हैं? जो बड़ी ब्रांचेस होती हैं, बड़ी ब्रांचेस में से आगे फिर छोटे छोटे ब्रांचेस निकलती हैं, तो बाउज लार्ज ब्रांचेस को बोलते हैं। तो जब ये प्लांट ग्रो कर रहा था, छोटे छोटे इसके आगे शूट्स निकल रही थी, तो बच्चे उनको देख के बहुत सरप्राइज्ड थे और उन्होंने सरप्राइज में कहा वाओ। जब प्लांट छोटा था तो उसकी हाइट छोटी थी, उसकी ब्रांचेस भी लो थी, मतलब ग्राउंड के पास थी, ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, काउज या गोट्स प्लांट को खाने के लिए आ जाते हैं। तो बच्चों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जब उनका प्लांट छोटा था तो उन्होंने गोट्स और काउज को उससे प्लांट से दूर रखा, गोट्स और काउज को वहाँ से भगा दिया अगर वो आए तो। And in this stanza also, bows and cows, these two are rhyming. So the rhyme scheme is A, B, C, B. Alright, let's move on to the next one. It really kept us on our toes. A baby tree needs care. Next year, the green first changed to leaf. It turned into a red-roofed tree, a thing of beauty rare. तो बच्चे कह रहे हैं कि इस ट्री ने हमें अपने टोज पे रखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केप्ट अस ऑन आवर टोज? इट मीन्स
किसी चीज़ की तरफ आपकी पूरी अटेंशन और एनर्जी चली जाए, उसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़े, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं ये लाइन, kept us on our toes। तो उनका पूरा ध्यान इस ट्री की देखभाल में लग गया, उसको पानी देना और उसको जानवरों से बचाना। अ बेबी ट्री नीड्स केयर। तो जब ये प्लांट एक छोटा बच्चा कह सकते हो आप, एक बेबी था, एक बेबी प्लांट था, उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। तो अब 1 साल निकल गया, नेक्स्ट ईयर जो ये प्लांट था पूरा बड़ा हो गया है। जो ग्रीन फज थी, फज मीन्स स्मॉल लीव्स, वेरी स्मॉल लीव्स, जो ये छोटे छोटे पत्ते थे वो नेक्स्ट ईयर तक बड़े पत्ते बन गए। इट टर्न्ड इनटू रेड रूफ्ड ट्री। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड रूफ्ड? 1 साल के बाद जब ये ट्री बन गया प्रॉपर, तो इसके लाल रंग के फूल खिलाए। तो वो फ्लावर्स कैसे लग रहे थे? जैसे पूरा ट्री रेड फ्लावर्स के साथ भर गया, तो ऐसे लग रहा था कि लाल रंग की छत हो पेड़ के ऊपर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर। तो ऐसा ब्यूटीफुल सीन बहुत कम ही दिखने को मिलता है। सो हियर वी हैव वन पोएटिक डिवाइस, रेड रूफ्ड। आर साउंड repetition is there, red roofed. So this is the use of alliteration. Red roofed. R sound is repeating. Okay, let's move on to the next one. It never spoke to us. Now the children are saying कि जो ट्री था उसने हमसे कभी बात नहीं की. It just spoke to the winds. And now and then waved to the skies, but it gave us everything. तो जो ट्री था उसने बच्चों से तो कभी बात नहीं की, लेकिन जब हवा चलती थी तो वो हवा के साथ जो ट्री था वो मूव करता था, उसके पत्ते मूव करते थे, और पत्ते मूव करते हैं तो साउंड आती है। तो ऐसे लगता था कि जो ट्री है वो हवा के साथ बात कर रहा है, विंड के साथ पत्ते मूव कर रहे हैं और पत्तों की आवाज आ रही है। सो इट अपीयर्ड दैट ट्री इज ओनली टॉकिंग टू द विंड्स। और कभी कभार ऐसे लगता था कि वो स्काई को, आसमान को वेव कर रहा है, आसमान की तरफ देख के हिल रहा है। कि इसने हमारे साथ तो कभी बात नहीं की, ये स्काई के साथ या फिर हवा के साथ बात करता था, लेकिन जब हेल्प करने की बारी आती थी, अगर कुछ देने की बारी आती थी, तो ये ट्री सब कुछ हमें ही देता था। और क्या देता था हमें, बच्चों को क्या, कैसे हेल्प करता था, क्या देता था? लेट्स सी दैट इज इन द नेक्स्ट स्टैंजा। तो बेसिकली हाउ डू दीज ट्रीज हेल्प अस? दे गिव अस शेड, दे गिव अ ब्यूटीफुल सीनरी, अच्छे लगते हैं हमारी सराउंडिंग में अगर पेड़ लगे होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, राइट? सो लेट्स सी हाउ दिस गुलमोहर ट्री हेल्प द किड्स. Its falling flowers and its shade, they covered half the track. तो धूप से बचाता था ये पेड़ बच्चों को। जो ट्रैक है घर के पास, जो पाथ बना हुआ है, उस ट्रैक को ये ट्री सुंदर बनाता था। कैसे? इसके जो लाल रंग के फूल नीचे गिरते थे वो ट्रैक पे गिरते थे और बहुत ही सुंदर लगते थे। और शेड के साथ, शेड मतलब छाया जब होती थी तो बच्चों को ये धूप से बचाता था। इट शेल्टर्ड अस फ्रॉम सन एंड रेन। और अगर बारिश हो रही होती है तो इतना बड़ा ट्री है, उसके नीचे अगर आप खड़े हो जाओ तो वो आपको बारिश से भी बचाएगा और धूप से भी, सन से भी। द ट्री हैड पेड अस बैक। अब बच्चे कह रहे हैं जो हमने मेहनत की थी, जो हमने इस पेड़ का ध्यान रखा था, हमने इसे पानी दिया, हमने इसे केयर दी, हमने इसे जानवरों से बचाया ताकि इनको गोट्स या काउस खा ना जाए, तो उस जो भी हमने इसके लिए किया उसके रिटर्न में ये पेड़ आज हमें हेल्प कर रहा है, आज हमें फ्लावर्स दे रहा है, शेड दे रहा है, हमें शेल्टर दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमें सन और रेन से। तो ये पेड़ जो हमने इसकी सेवा की है, आज उसका हमें पे बैक कर रहा है। ये भी हमें
रिटर्न में हमारी हेल्प कर रहा है, हमने इसकी हेल्प की और रिटर्न में ये भी हमारी हेल्प कर रहा है. So one poetic device is here, falling flowers. F sound repetition is there, falling flowers. So this is an example of alliteration, falling flowers. और ये ऊपर वाले one more thing, use of personification is also there. It never spoke to us, it just spoke to the winds and it waved to the skies. Now we all know trees cannot speak, trees cannot wave. Human beings बोल सकते हैं, human beings बात कर सकते हैं, human beings अपना हाथ wave कर सकते हैं, अपना हाथ हिला सकते हैं, but trees नहीं कर सकते. So यहाँ पे जो ये human qualities, human characteristics poet ने tree को दिए हैं spoke word के साथ या wave word के साथ. These two are examples of personification, that is giving human qualities to non-human things by the use of these words spoke and waved. Alright, so this was your poem The Tree by K.K.N. Daruwala. If you want to give an art activity to your kids, you can tell them to draw a Gulmohar tree, draw and color a Gulmohar tree. So this is a Gulmohar tree, beautiful red flowers. Okay, now let's see the word meanings. Tended, took care of. Shoot, a new part that grows on plants or trees. Boughs, large branches of the tree. Kept us on our toes, means give your attention and energy. Fuzz, covering of very small leaves. Then some sentences, make sentences with these words. Sheltered, we sheltered the old cow during heavy rainfall. Waved, we waved to our relatives while they were leaving. Fuzz, the spoiled fruit has fuzz on it. Next, some alliteration examples from the poem. We watered. We watered. The V sound is repeating. This was in the first stanza, I think. When I was explaining the poem, I forgot to mention this. We watered. You can check this in the poem. First stanza. Then red roofed. This we have already discussed. R sound, R sound is repeating. This is alliteration. Falling flowers. F sound is repeating. So this is also an example of alliteration. Next we have which figure of speech has been used in it just spoke to the winds and waved to the skies. So I told you when we were discussing the poem that spoke and waved, these are human characters and poet has given these human qualities to the tree. So this is an example of personification. Next, who do you think we and us refer to? We and us refer to the speaker and the speaker's family. Speaker and speaker's family. Speaker obviously we know is a child or maybe children, and the family is the family and the children's dad, he planted a tree. So we and us refer to the family. The speaker says it wanted more and more. What do you think it wanted? It wanted more and more water. When the tree is small, or you can say it is a very small plant, at that time we have to give water to it. Its roots are not so large, the roots cannot go in the soil, deep inside the soil to take water. So we need to give water to the plants at that time when they are small. So here it wanted more and more means it wanted more and more water. The plant needed more and more water.
To pay back someone means to repay a loan one has taken. Why does the speaker say the tree had paid us back? While growing up, the Gulmohar needed a lot of care and attention from the family members. When the Gulmohar grew up into a fully branched tree, it provided everything flowers, shade, shelter from the sun and rains to the speaker's family in return for the care they had given. Hence, the speaker says the tree had paid us back. मीन्स पहले उन्होंने उसको बड़े होने में हेल्प की, उसकी केयर की, अब वो ट्री उनकी हेल्प कर रहा है उनको फ्लावर शेड और शेल्टर देके. Answer the following questions with reference to the context. Now one stanza has been given and some questions are from this stanza. First, name the poem and the poet. Poem is The Tree. Poet's name is Keki and Daruwala. Which figure of speech has been used here? Falling flowers. F sound, fir sound is repeating and it is an example of alliteration. So our answer is figure of speech is alliteration. Identify the rhyme scheme of the poem. So shade A, track B, rain C, back B. Track, only track and back are rhyming. So these two will be given the same alphabet B. So our rhyme scheme is A, B, C, B. This is our answer, A, B, C, B. According to the stanza, what did the tree give to the speaker and his family? Now in this stanza, what is mentioned? How did the tree help the family? It is written that flowers, shade, protection from sun and rain. This is how the tree helped. So our answer will be the tree gave the speaker and his family flowers, shade and shelter from the sun and rains. Okay, so these were some questions, word meanings and make sentences from the poem. I hoped you liked the discussion and it will be helpful to you. So if you like the video, please do like, subscribe and share, and also share your comments. Thank you so much.